आ जाओ और गाड़ी में से भी सामान निकाल लो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ अच्छा सुनो, एक काम करो, ये थैला पकड़ो, चलो। जो मैं अलग से लेकर आई थी ना आप भाई का सामान, वो सारा ऊपर वाले फ्रिज में रखवाना। अच्छा, और वो सेब भी लेकर आए थे हम, हरे हरे ना, वो अच्छी तरह से धोकर उसके लिए सबके लिए जूस बना के लाओ। जाओ शाबाश जल्दी से। असल में आप ना ये ऐसी आम सी चीज़ें खाता नहीं, उसके लिए मुझे खुद जाके शॉपिंग करनी पड़ती है। हर चीज़ इम्पोर्टेड ग्रोसरी करती हूँ मैं उसके लिए। इम्पोर्टेड? और नहीं तो क्या, बहुत नाजों से पाला है मैंने आपके भतीजे को। हाँ जाहिर है, औलाद जो हुई। वैसे मैंने भी दावर को बहुत नाजों से पाला, लेकिन उसका दिमाग खराब नहीं होने दिया, नखरे नहीं करने देती मैं उसको। ये आप कर क्या रहे हैं आजकल? अरे वो तो बहुत कुछ कर रहा है, क्या क्या बताऊं आपको। आप बताइए, दावर के आने की खुशी में दावत नहीं की आपने? की थी ना, जाहिदा ने की थी, तुम लोग आए नहीं। तो जाहिर सी बात है, अब वो नहीं करेंगी तो और कौन करेगा भाई। उनको भी मक्खन लगाने की पुरानी आदत है, बेटियां जो ब्याहनी है। ताहिर क्या हुआ है, इतने खामोश क्यों बैठे हैं? तलत ने पैसे दिए हैं वहां खर्चे के। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरा तो ख्याल है कि पूरे खानदान को मिलकर उनका खर्चा उठा लेना चाहिए। क्यों भाई, खुदा न खास्ता वो यतीम तो नहीं है? माशाल्लाह बाप सलामत है उनके सर पे। बहरहाल, वैसे रिहाब कितने साल का हो गया खैर से? 20 का। सुना था कि जब बेटा जवान हो जाता है तो माँ ताकतवर और बाप कमजोर हो जाता है, लेकिन अब देख भी लिया। चलो क्लिनिक का टाइम हो रहा है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। छोड़ के नखरे देख ले कोई, एक बार जरा सा खर्चा क्या दे दिया, दिमाग ही खराब हो गया इनका। तो चाय भी नहीं पी। नसरीन जूस लेकर आओ मेरा। माम, तुम तो नाराज हो गई हो, प्लीज दरवाजा तो खोलो। माम, दावर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? माम के साथ नहीं गए? माम अंदर नहीं है? नहीं, जा चुकी है 10 मिनट पहले। मुझे लगा तुम्हारे साथ जा रही है। नहीं, मैं नवेरा के साथ था। माम कहाँ गई है? उसी का फोन है? क्या करूं, पीछे ही पड़ गया है। छोड़ो बातें मत बनाओ, कल से मैं भी तुम्हें फोन कर रहा हूँ, तुमने एक बार भी फोन नहीं उठाया। तुम्हें बस अपनी ही पड़ी रहती है। कोई वजह थी तभी नहीं बात कर रही थी ना? क्या वजह थी? मैं नहीं बताऊंगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट नहीं है। कल से एक बार भी तुमने मुझे टेक्स्ट नहीं किया। हाँ, क्योंकि इसने मना किया था। वो कौन होता है तुम्हें मना करने वाला? मेरा फियांसी। और कौन? तुम्हारी एंगेजमेंट हो गई? हाँ, कल ही हुई, इसीलिए तो बात नहीं कर रही थी। कल मैंने तुम्हारे घर के 6 चक्कर लगाए, मुझे तो ऐसा कोई इवेंट नजर नहीं आया। एंगेजमेंट मतलब रिश्ता पक्का हुआ है, बात पक्की हुई है, पार्टी नहीं थी। तुम्हें मुझ पे भरोसा ही नहीं है। और कल मैं तुम्हारे लिए सबसे लड़ पड़ी। क्या मतलब? मतलब ये कि कल मैंने उसे बता दिया कि मुझे कोई और पसंद है। और उसने क्या कहा? फिर वो मुझ पे बहुत गुस्सा हुआ और उसी ने मना किया कि मैं तुमसे बात ना करूं। आज भी घर आया था, बहुत गुस्सा कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए घर से निकल कर आई हूं। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया? जी, और जवाब में सुनने को क्या मिला? लेकिन अब नहीं रुकूंगी। आई एम रियली सॉरी माम। तुमने मुझ पे शक किया है सलमान, इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तमाशा मत बनाओ मेरा, प्लीज। अच्छा जाओगी कैसे? चली जाऊंगी मैं।
तुमने अभी माहम से वादा तो नहीं किया कि तुम उससे शादी करोगे? नहीं, क्यों? मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं तुम्हारी उससे शादी ना कर सकूं। आप मजाक कर रही हैं? उस रोज तुम्हारे मामू के यहाँ का माहौल देखा तो बस उसके बाद मैं किसी सोच में पड़ गई। ऐसा क्या देख लिया आपने? तुमने देखा ताहिर तो बाकायदा जाहिदा से इन्फ्लुएंस्ड हो गया है, वो डोमिनेट कर लेती है। ही वाज ओके विद दैट। वालेकुम सलाम। अब आप मामू का गुस्सा मुझ पे तो ना निकालिए। खैर माँ हमको भी मैं देख रही थी, बड़ा चेंज्ड एटीट्यूड था उसका, बहुत मुंह जोर हो रही है। अभी से ये हालात है तो बाद में बहुत मुश्किलात होंगी। अगर आपको माम की कोई बात बुरी लगी है तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, यानी आइंदा से गलती वो किया करेगी और माफी तुम मांगा करो। सर आप नाराज ना हो, क्या हो गया? देखिए आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा बस। देखो बेटा, हर रिश्ते की अपनी एक जगह होती है और हमें उसको बैलेंस रखना होता है। खास तौर पर मियाँ बीवी के रिश्ते में शौहर को अपनी अथॉरिटी कभी लूज नहीं करनी चाहिए। ये तो अजीब बात की आपने। आई थिंक हस्बैंड वाइफ लाइफ पार्टनर्स होते हैं, ऐसा करना तो ज्यादती है। मैं तुम्हें कब कह रही कि तुम कोई ज्यादती करो? देखिए मैं इतने साल बाहर रहा हूं, जिस मेंटेलिटी की बात आप कर रही है ना वो यहाँ के मर्दों की होती है। आई थिंक मैं इन सबसे मुख्तलिफ सोचता हूँ। तुम्हारी इसी थिंकिंग की वजह से वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है। तो शायद इसीलिए मुझे कुछ वक्त लेना पड़ेगा ये फैसला करने। मुझे अंदाजा है कि वो तुम्हें पसंद है, मुझे भी अच्छी लगती है माँ, इसीलिए तो तुम्हारे लिए उसको रेकमेंड किया था मैंने। बट आई थिंक आई नीड टू टेक सम मोर टाइम। आप खुद एक पढ़ी लिखी इंडिपेंडेंट औरत हैं और ऐसी बातें कर रही हैं। देखा, तुम बदल रहे हो और मैं इसी बात से घबरा रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं बदला। आप जानती हैं अम्मी, हम एक स्वीट लड़की है, बस मामू की दूसरी शादी और बदलते रवैयों ने उसे ऐसा बना दिया। अब खामखा परेशान हो रही हैं। There's nothing to worry about. Have a good day.